हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो चलिए, आज हम डे 4 में है ऑफ द मैजिक बुक और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सोल विस्परर्स में। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और हमने बचपन से सुना था, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ इज वेल्थ क्यों बोलते थे, उसके बारे में आज हम खुलासा करेंगे इस प्यारी सी बुक के थ्रू। मैं डॉक्टर शारदा चक्रवर्ती, एक लाइफ कोच, होपोनोपोनो एंड ईएफटी हीलर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक टैरो कार्ड रीडर। तो चलिए, आज हम जब बात कर रहे हैं अबाउट द मैजिकल हेल्थ, तो मैजिकल हेल्थ क्या है इसके बारे में हम सब सुनेंगे और हमने सब ने जाना था बचपन से, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। ये किसने कहा था? एक रोमन पोएट वर्जिल ने। तो ये कहते हैं कि जो हमारी हेल्थ है वो हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है, हमारे लिए ट्रेजर है ये, और हम इसे ही हमेशा सबसे बैक सीट में रखते हैं। आपने देखा होगा, जब हम स्कूल के लिए निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो हम जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमारा फूड, उसी को हम बिल्कुल जैसे कि हम लोग सिर्फ मुंह में डाल के उसको स्वेलो करके हम लोग चले जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे हमारी जिंदगी में हेल्थ है। अगर हेल्थ ना हो तो हमारे पास कुछ नहीं होगा और हम हेल्थ को ही ग्रांटेड लेते हैं। तो जब एक बार हमें हेल्थ के बारे में तब मालूम पड़ता है जब हम उसको खो चुके होते हैं। जैसे कि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली, तो मुझे इससे पहले गॉल ब्लैडर की इंपॉर्टेंस इतनी पता ही नहीं थी कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी की लाइफ में। लेकिन जब वो आज मेरे पास नहीं है तो मुझे समझ में आता है वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि जब वो कोई चीज़ रहती है हमारे पास तो हमें समझ में नहीं आता उसकी हेल्थ का। तो जब हमारे पास हेल्थ नहीं रहेगी तो हमें तब समझ में आएगा कि वी हैव नथिंग। आपकी खाने की इच्छा चली जाएगी। आज ही सवेरे मेरी एक कलीग से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पेनक्रियास की प्रॉब्लम हो गई है और अब ना वो सो पा रही है ना वो खा पा रही हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, तो उन्हें उसके बारे में कब पता चला? उनको उसके बारे में तब पता चला जब उनके पास वो ऑर्गन उनका डिस्टर्ब करने लग गया। तो हमने सुना होगा, एक इटालियन प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि ही हु एंजॉयज गुड हेल्थ इज रिच, तो ही नोज इट नॉट। मतलब वो बोलते हैं कि जो जिसके पास एक अच्छी हेल्थ है वो सबसे ज्यादा अमीर है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो है कि नहीं अमीर। लेकिन सचमुच में उसे ये तब पता चलता है जब उसके पास ये सब चीजें, उसकी हेल्थ जो है वो दिन पर दिन खराब होती जाती हैं। लेकिन जब भी हम ये बातों को सुनते हैं, जैसे कि आगे अगर हमें माइनर कुछ चीजें हो गई हैं जैसे कि लाइक कोल्ड और फ्लू, और जब हम बेड रिडन हो जाते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि ये जो छोटी सी हमारी बीमारी है वो भी हमारे को उस वक्त कितनी बड़ी लगती है। जैसे कि मुझे अगर थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम होता है तो मुझे हालत मेरी खराब हो जाती है, क्योंकि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। तब से तब लगता है कि भगवान, अगर मैं हेल्दी होती तो मैं क्या क्या कर लेती। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि छोटी छोटी बीमारियां जो है उसी से हम इतना तकलीफ पहुंच जाते हैं। अगर बड़ी बीमारी कोई हो जाए तो हम क्या करें? और जैसे ही हम ठीक होंगे तो हमें लगता है कि भाई भगवान, माने इससे बड़ी तो और कोई नियमत ही नहीं थी। तो सबसे बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही है। और हम कुछ भी करना चाहते हैं अपनी हेल्थ को वापस लाने के लिए। तो हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ, इफ इट इज समथिंग यू रिसीव। हमें ये गिफ्ट मिली है लाइफ की, हेल्थ। लेकिन हम ईच डे हम इसे रिसीव करते हैं और हम इसे करे जा रहे कॉन्टिन्यूसली। और अगर हम इतनी जो ये हम हेल्दी हैं, हम खाना खा पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम इतनी सारी चीजें कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन सही तरीके से एनालाइज कर रहा है, तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। क्योंकि अगर हम अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होंगे तभी तो ये हमारे पास आएगी ना। क्योंकि पहले ही हमने कहा था, जिसको आप अट्रैक्ट करेंगे वही आपके पास आएगी। तो whoever has gratitude for health will be given more। जिसको हेल्थ के लिए ज्यादा ग्रैटिट्यूड है उसको ज्यादा हेल्थ मिलेगी, उसके पास बहुत ज्यादा अबंडेंस आएगी। और जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है हेल्थ के लिए तो उसकी जो लाइफ है, उसकी जिंदगी जो है वो बीमारियों से ही भरी होगी। तो हमेशा याद रखना
कि जो ग्रैटिट्यूड देगा उसके पास हेल्थ रहेगी, और जो ग्रैटिट्यूड नहीं देगा उसे भगवान उसकी हेल्थ जो है वो ले लेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यूनिवर्स को लगेगा कि ये उसके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ऐसा अम, अम, जो हमारी राइटर है वो बोल रही हैं, you may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health। तो हम लोग देखते हैं कि कई बार हम बोलते भी हैं, अरे ये तो रोज एक्सरसाइज करता था फिर इसको कैसे हो गया। हमने कुछ ही दिन पहले सुना था कि किस तरीके से सुष्मिता सेन जो है, जो कि हम मैं बोलूंगी कि एक बहुत ज्यादा हेल्थ एंथुजियास्टिक पर्सन है, वो हमेशा अपना टाइम जिम में बिताती हैं काफी टाइम, और वो हमेशा अपडेट भी करती हैं। जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो लोगों को एक आश्चर्य हुआ कि इतना हेल्दी पर्सन है, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल है, फिर भी इनको ऐसा हुआ। क्योंकि एक्चुअली हमारी जो हेल्थ है हम उसके लिए थैंक्स नहीं देते हैं, ठीक है ना। जब तक हम उसको थैंक्स नहीं देंगे तो ये बहुत माने हमारे लिए काम नहीं करेगी। तो व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ एंड यू विल नॉट ओनली मेंटेन योर करंट हेल्थ, बट आपका क्या होगा कि जब आप हेल्दी हैं और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो आपकी जो करंट हेल्थ है, प्रेजेंट हेल्थ है, वो तो अच्छी अच्छी होगी, साथ में जो फ्लो है आपकी हेल्थ का, मीन्स आने वाले सालों में भी आपकी हेल्थ जो वो अच्छी रहेगी, क्योंकि आप उसे बहुत ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, आप उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जब हम किसी को थैंक्स कब देते हैं, जब वो हम समझते हैं उसने हमारे लिए कुछ किया है, लेकिन शरीर जो है वो हमारे लिए इतने सालों से, हमारे बर्थ के बाद से हमारे लिए काम करे जा रहा है, लेकिन अगर हम उसे थैंक यू नहीं बोलेंगे तो वो क्या नाराज नहीं होगा? आपको नहीं लगता है बुरा जब आपको कोई बोलता नहीं है भाई थैंक यू? आप मन मन में सोचते हो कि थैंक यू क्यों नहीं बोला, लेकिन मुंह से आप बोलते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू सुनना किसको नहीं अच्छा लगता। आपके बॉस ने आपको काम के लिए थैंक यू बोला, कितना अच्छा आपका दिन निकला उस दिन। तो सिंपल बात है, आप अपनी हेल्थ को अगर आप थैंक यू नहीं बोलेंगे तो ऑफ कोर्स वो भी नेग्लेक्टेड फील होगी, और उसे भी महसूस होगा कि ये मेरे को ये कोई थैंक्स ही नहीं दे रहा है तो मेरा क्या काम है। तो धीरे धीरे आप जो देखेंगे कि आपका जो हेल्थ है, अगर आप ग्रैटिट्यूड देते रहेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो है वो इम्प्रूवमेंट आते रहेगा। छोटे छोटे दर्द, कोई स्कार, कोई मार्क, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से डिसअपियर होता रहेगा, और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी आ गई है, वाइटलिटी हो गई है, माने आप बहुत ज्यादा अपने आप को चुस्त दुरुस्त महसूस करते हैं, खुश रहते हैं। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ रहेगी अच्छी तो हम अंदर से खुश रहेंगे। और जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे, और बाद में हम जब पढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे चल के, कि डेली प्रैक्टिस के थ्रू ये ग्रैटिट्यूड जब हम अपनी हेल्थ के लिए देते जाएंगे तो हम अपनी आंखें ठीक कर सकते हैं, अपनी कान ठीक कर सकते हैं, अपने ऑल द सेंसेस, हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने एवरी फंक्शन इन योर एंटायर बॉडी, आप उसको पूरे शरीर में कोई भी आपका ऑर्गन है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, चाहे वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे वो आपका लिवर हो, चाहे वो आपकी पेनक्रियाज हो, आप किसी को भी ठीक कर सकते हैं मैजिकली। तो ये जो हमारे बहुत ही बड़े एक प्रीचर एंड राइटर हुए हैं, जॉन हेनरी जोवेट, इन्होंने बोला है ग्रैटिट्यूड इज अ वैक्सीन, एन एंटीटॉक्सिन एंड एन एंटीसेप्टिक। माने ऑल इन ऑल है, ये एक वैक्सीन भी है जो हमें बीमारी नहीं होने देता, ये एंटीटॉक्सिन भी है जो टॉक्सिक चीजों को आने नहीं देगा, और एक एंटीसेप्टिक भी है जो कि किसी भी चीज को खराब नहीं होने देगा। The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically improve। जितना आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, वो बोलती हैं, उतना ही आपकी जो हेल्थ है वो मैजिकली अच्छी होती जाएगी। और जितना अगर आप अपने बॉडी के लिए ग्रेटफुल नहीं रहेंगे, तो आपकी जो हेल्थ है वो दिन पर दिन बदतर होती जाएगी। तो इसलिए हम देखा, मैंने आपको बताया, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, बिल्कुल जिम में रहते हैं, और हमने देखा रिसेंटली कितने सारे जो यंग एक्टर्स थे जो कि बहुत ही एंथुजियास्टिक थे जिम के लिए, और रेगुलर उन्होंने अपनी बॉडी मेंटेन की थी, लेकिन किस तरीके से उनकी अचानक डेथ हो गई हार्ट अटैक से, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। तो हमेशा याद रखिए
जितना आप ग्रैटिट्यूड देंगे, आपकी बॉडी जो है वो उतनी अच्छी होती जाएगी। आपकी बॉडी में एनर्जी, आपकी वाइटलिटी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो कि पूरी बीमारियों को बचाता है, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, आपके हर बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन करेगी, और जो है आपका जो माइंड है वो भी आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी ये सब कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये सब उल्टा हो जाएगा, आपकी ब्रेन बीमार हो जाएगा, आपकी बॉडी फंक्शंस ठीक नहीं रहेंगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं रहेगी, एनर्जी ठीक नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आपकी सब में इंक्रीमेंट होगा। और अगर आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहते हैं तो आपको हमेशा याद रखिए, आपको आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी, आपको मैंने अच्छी होती जाएगी। यू विल रिसीव दैट, और साथ ही साथ आपका जो टेंशन है, स्ट्रेस है, आपकी बॉडी से, आपकी माइंड से, वो भी निकल जाएगा। और साइंटिफिक रिसर्च ने ये बताया भी है कि जो लोग स्ट्रेस में और टेंशन में रहते हैं उसी से ही बहुत सारी बीमारियां होती, मीन्स दे आर द रूट है, वो जड़ है। कि कौन है जड़? स्ट्रेस और टेंशन। अगर हम ज्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन करेंगे, आपको तो पता है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारी इंसुलिन बढ़े, हमारा माने शुगर बढ़ेगा, हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, हमें आइज की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक रूट कॉज है जिससे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन जब आप अपने हेल्थ को ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं तो आपका जो है फास्ट आप हील होते हैं और जल्दी आप स्वस्थ हो जाते हैं, और आप मीन्स यू आर लाइकली टू लिव 7 years लॉन्गर। ऐसे बोलते हैं कि जो लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं, ये रिसर्च ने बताया, जिसको कि हमारी ऑथर ने अपनी बुक में इसलिए ही लिखा है। तो और साथ ही साथ ये है कि हम जब देखेंगे कि हमारी जो स्टेट है, हमारी हेल्थ जो है तो अगर अच्छी है, तो हाउ ग्रेटफुल, माने कितना ग्रेटफुल आप रहे होंगे अपनी इस हेल्थ के लिए। आप अमेजिंग फील करेंगे एवरी डे। और इफ अगर आपको हेवी लगता है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप यंगर नहीं लग रहे अपनी एज से, या आपकी जो हेल्थ है वो खराब हो रही है, तो आप, इसका मतलब क्या है कि आपने ग्रैटिट्यूड देना बंद कर दिया है, कि आपकी जो ग्रैटिट्यूड में कमी आ गई है। तो ऑल ऑफ दैट इज अबाउट टू चेंज। मैंने आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपकी मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड आप देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी हेल्थ है, आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी विद दिस मैजिकल इंग्रेडिएंट नोन एज ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। अगर हम बात करें कि मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ इसमें कि अगर हम इस जो हेल्थ के बारे में, जो ये आने वाले जो इन कुछ पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है, तो अगर हम इसे करेंगे तो हम जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। वो बोलती हैं कि आप अपनी आंखों को बंद करिए, और बंद करने के बाद आप क्या करिए, अपनी हर पार्ट के लिए आप थैंकफुल करिए, और आप ये भी बोलेंगे कि मैं थैंकफुल क्यों है। अंदर से आप ग्रैटिट्यूड फील करिए, और जितना आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे ना, आप उतना अमेजिंग फील करेंगे और उतना अमेजिंग रिजल्ट आपकी बॉडी में आएगा। आप आंखें बंद करके सोचिए, आप नीचे से सोचिए, अपने पाँव, अपने फीट के बारे में सोचिए, वो आपको खड़ा होने में मदद करता है। तो थैंक यू फीट, थैंक यू लेग्स, आप मुझे इधर से उधर लेके जाते हैं जिंदगी में, जहां मैं जाना चाहती हूँ। आप मुझे बैलेंस करते हैं, आप मुझे एक्सरसाइज करने में हेल्प करते हैं, आप मुझे बैठने में हेल्प करते हैं, आप मुझे डांसिंग में हेल्प करते हैं, आप मुझे सीढ़ियां चढ़ने में हेल्प करते हो, आप मुझे गाड़ी चलाने में हेल्प करते हो, और सबसे ज्यादा कि आप मैंने वॉकिंग, जो मैं इधर से उधर चलती हूँ, उसके लिए भी तो मदद करते हैं। मैं घर में जा सकती हूँ, मैं बाथरूम में जा सकती हूँ, मैं किचन में जा सकती हूँ, मैं अपनी कार तक जा सकती हूँ चल के, मैं रास्ते में, मैं स्टोर में, मैं मॉल्स में, मैं एयरपोर्ट में, मैं किसी बीच में, कहीं दुकान में, कहीं मार्केट में, कहीं भी जा सकती हूँ, बिकॉज मैं चल सकती हूँ। किस लिए?
अपने पाँव की वजह से। तो इसलिए हम उन्हें थैंक यू बोलिए कि थैंक यू फॉर माई लेग्स एंड फीट, एंड रियली यू मीन इट। ये नहीं कि गले से बोला है, आप दिल से इसको महसूस करिए कि किस तरीके से अगर जिस इंसान के अगर पाँव ना हो तो उसको कितनी तकलीफ होती है। आपके पास पाँव है, कितनी चीजें आप कर सकते हैं, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, थैंक यू बोलिए बार बार। आप अपने आर्म्स के बारे में सोचिए, अपने हैंड्स के बारे में सोचिए कि किस तरीके से वो चीज़ें पिक करने में आपको मदद करता है, उठाने में मदद करता है, पकड़ने में मदद करता है। आप अपनी ज़िंदगी में जो सारे के सारे काम करते हैं, चाहे वो लिख रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, अपने फ़ोन में बातें कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप ड्रेस हो रहे हैं, आप बाथरूम वॉशरूम जा रहे हैं, और कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, तो सब कुछ आप अपने हाथों से कर रहे हैं। तो अगर आपके ये हाथ ना होते तो आप डिपेंडेंट हो जाते। मेरा एक भाई जिसने कि अपनी एक बीमारी में उसने अपने हाथ खो दिए, तो आज हालांकि वो काफ़ी अपने आप को उसने रिकवर कर लिया है। वो ड्राइंग्स बनाता है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो से थैंक यू टू योर आर्म्स, फिंगर्स, हैंड्स, उन्हीं की वजह से हम कर पाते हैं। हम अपने सेंस ऑर्गन्स, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो कि हम खाते हैं, हम पानी पीते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, कोई भी शरबत पीते हैं, जूस पीते हैं, वो सबका हमें कहाँ से मालूम पड़ता है? ये हमारे सेंस ऑर्गन्स से। जो टेस्ट है, जैसे कि उससे हम जो भी खाना है उसी की वजह से तो हमें अच्छा लगता है ना। अगर आप टेस्ट आपका खत्म हो जाए, लाइक इन केस ऑफ कोल्ड, जब हमें जुकाम होता है, सर्दी होती है, तो हमारे को किसी चीज में टेस्ट नहीं आता है, तो मजा भी नहीं आता है किसी खाने में। लगता है कुछ भी क्या खा रहे हैं, ना झाल का पता चलता है, ना मीठा का पता चल रहा है, ना नमक का पता चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी छोटी सी जो टांग है, उसमें भी आपको खाना, अगर क्योंकि अब हम बोलते हैं, हमारी मम्मी बोलती थी कि अगर आप मुंह से अगर स्वाद ले लेके खाएंगे ना, तो आपके खाना आपके शरीर में लगेगा। तो लेकिन आप जब मुंह से आप आपके टंग से स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको खाना कहाँ टेस्ट लगेगा? तो आप उसको थैंक यू बोलिए कि थैंक यू फॉर द अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट। मेरी जुबान के लिए, मेरी टंग के लिए आप बातें जो कर पाते हैं, उसके लिए। आप जो खुशबू सूंघ पाते हैं अपनी नोज की वजह से, अपनी स्मेल की जो सेंस है उसकी वजह से, फ्लावर्स है, परफ्यूम है, क्लीन शीट्स आप जो लगाते हैं, डिनर जो आप खा रहे हैं उसका स्मेल जो आ रहा है, रात में जो सर्दियों में जो बॉनफायर हो रहा है, लकड़ियां जलती हैं, समर की उस खुशबू, पानी के बाद उस प्यारी सी मिट्टी की खुशबू, हाँ, फ्रेशली कट ग्रास की खुशबू, मैंने ये तो मेरी वंडरफुल स्मेल की वजह से ही है ना, जो मेरी सेंस ऑफ स्मेल है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप टच, आपको यही नहीं पता होता कि माने हॉट है कि क्या कोल्ड है, कोई चीज सॉफ्ट है कि शार्प है, स्मूथ है कि रफ है, ये तो आप फील कर पाते हैं और एक्सप्रेस माने अपना जो लव एक्सप्रेस कर पाते हैं टच की वजह से। यही तभी तो पता चलता है ना आपको बैड टच गुड टच कैसे मालूम पड़ता है। जब आपके प्यारे लोग आपको टच करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप एक दूसरे के साथ प्यार जता सकते हैं। थैंक यू टू माई प्रीशियस सेंस ऑफ टच। आईज का, आप अपने बिलवड लोग को अपनी आंखों से देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, न्यूज़पेपर देख पाते हैं, ईमेल्स कर पाते हैं, टेलीविजन कर पाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपना रास्ता देख पाते हैं। प्लस आप जो ये पढ़े लिखे, आपने अपनी आंखों से ही तो सब कुछ किया ना, तो इस दुनिया को दिखाया इन आंखों ने। कुछ टाइम के लिए अगर आप आंख बंद करें तो आप अपने घर में भी नहीं चल पाओगे अच्छे से, तो आप तो दूर करिए, रास्ते की तो बात अलग ही करिए। तो अगर आंखें ना हो तो कुछ भी ना हो। तो आंखें कितनी सुंदर हैं। तो थैंक यू फॉर माय आईज, जिसकी वजह से आई कैन सी एवरीथिंग। ये तो सिर्फ कुछ सेंस ऑर्गन, आपकी बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं। ईयर्स, जो कि आपको आपके मीठे मीठे आपके प्यारे लोगों की बातें सुनाता है, गाने सुन सकते हो आप फोन में बातें सुन सकते हो, अभी आप मुझे सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो। और इस तरीके से जितनी भी आवाज है इस दुनिया में, कोयल की आवाज, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, बादलों की आवाज, गरजने की आवाज, बूंदों की, बारिश की बूंदों की आवाज,
कितना सुकून देती है ना ये बारिश की बूंदें। तो अगर यही ना हो तो हम कैसा लगेगा। तो थैंक यू फॉर माई हियरिंग। तो ये सिर्फ सेंस ऑर्गन्स हैं, लेकिन क्या ये संभव है आपकी ब्रेन के बिना? आपकी ब्रेन जो है वो प्रोसेसर है, इतने सारे मैसेजेस को सेकंड्स में वो प्रोसेस कर देता है। बिना इस ब्रेन के हम कुछ नहीं कर पाते। ये पूरी टेक्नोलॉजी हमारी बर्बाद हो जाती अगर हमारे पास ये ब्रेन ना होता। तो थैंक यू फॉर माई ब्रेन एंड ब्यूटिफुल माइंड। क्या आपको पता है आपके जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो 24/7 काम कर रहे बिना थके, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आपकी जो लाइफ बनी रहे। तो आप इस चीज के लिए ये सारे के सारे सेल्स बिना थके रात दिन काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सेल्स। तो आपके जो ये ऑर्गन्स है लगातार काम कर रहे हैं। आप अभी बैठे हैं, आपकी किडनी फिल्टर कर रही है आपके ब्लड को। आपका लिवर जो है वो टॉक्सिक वेस्ट को नॉन टॉक्सिक में लेस टॉक्सिक में चेंज कर रहा है। तो जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका जो ड्रिंक का जो टॉक्सिसिटी है वो लिवर ठीक कर रहा है। तो आपका स्टमक में खाना अभी चर्न हो रहा है, डाइजेशन की प्रोसेस धीरे धीरे चल रही है, आपका हार्ट धड़क रहा है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स आपके काम कर रहे, आपकी किडनी काम कर रही है भाई, आपका स्प्लीन, आपकी पेनक्रियाज, कौन सा ऑर्गन नहीं है? सारे के सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो थैंक यू ऑल द ऑर्गन्स फॉर वर्किंग परफेक्टली। But more miraculous than any sense system function or any body, तो हमारा सबसे, मैंने आपको बताया, मेरा दिल। ये दिल जब धड़कता है ना तो ही तो सारा काम चलता है, क्योंकि ये दिल के धड़कने से हमारा जो ब्लड पंप हो रहा है पूरी बॉडी में, जो कि ऑक्सीजन लेके जा रहा है, डाइजेस्टेड फूड लेके जा रहा है, अनडाइजेस्टेड माने जो वेस्ट है वो लेके आ रहा है, किडनी तक लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में लेकर जिससे कि हम बाहर निकाल रहे हैं। कितना काम कर रहा है। तो ये आप एक पेपर लीजिए प्लीज और ये जरूर लिखिए, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। मैंने इसे अपने हर जगह लगाया है, जहां जहां मेरी नजर जाती है। ये मेरे सामने भी लिखा है, कंप्यूटर टेबल के सामने जहां मैं बैठती हूँ, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप इसे हर जगह लगाइए, अपने उस सारी जगह पे जहाँ पे आपकी नजरें जाती हैं, आपकी कार में, आपके अगर आप ट्रक चलाते हैं तो ट्रक में, आपके लिविंग रूम में, आपके ऑफिस के टेबल में, जहाँ तक आपकी नजर जाती है। और आप इसको देखिए और बीच बीच में बोलते रहिए, द गिफ्ट ऑफ लाइफ इज कीपिंग मी अलाइव। धीरे बोलिए, एक एक वर्ड को एट अ टाइम एंड फील करिए और इसको ग्रेटफुल रखिए। मैं किचन में जाती हूँ तो जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं अपने ऑर्गन्स को थैंक यू बोलती रहती हूँ, बॉडी पार्ट्स को। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे अपनी हेल्थ के लिए तो आप देखेंगे कि आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और आप आगे अच्छे होते ही जाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर इसको जोड़ दें अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ तो आप देखेंगे कि आपकी जो एक रिवोल्यूशन आ जाएगा आपकी हेल्थ में। मेडिसिन तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपकी जो रिकवरी रेट है वो बहुत मिरेक्युलसली फास्टर हो जाएगी, जैसा कि आपने सोचा भी नहीं था। तो आज हमारी मैजिक प्रैक्टिस नंबर 4 तो हम रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट डे जो था वो था कि आप कोई भी अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, उन्हें लिखिए और उसको थैंक यू बोलिए और ग्रैटिट्यूड करिए हर एक के बाद। दूसरा, आप ये जरूर लिखेंगे, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, धीरे धीरे। और जहाँ भी आप दिखती हैं आपकी नजरें वहाँ पे आप करिए और कम से कम दिन में 4 बार आप इसे धीरे धीरे पढ़िए और फील करिए कि कितनी प्रेशियस गिफ्ट है आपके लिए आपकी हेल्थ। और ऑफ कोर्स रात में सोने से पहले आप मैजिक रॉक को अपने हाथ में रखेंगे और उसमें अपनी सबसे बढ़िया इवेंट याद रखेंगे और उसे थैंक यू बोलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में, जहाँ पे हम बताएंगे मनी के बारे में, मैजिक मनी। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, एक कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब तो पक्का से करना है आपको। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।